नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब जल्द ही आएगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। कि अब जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी जल्द ही आने की संभावना है। अब मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में होगी 5-5 शिक्षकों की तैनाती। कि अब जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अंदर 5-5 प्राथमिक शिक्षकों की तैनाती होनी है। प्राथमिक में होगी अब हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाई की सुविधा। कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं अब उनके अंदर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाई की सुविधा मिलने वाली है। जब भाई इतनी सारी की सारी सुविधाएं किसी भी प्राथमिक विद्यालय के अंदर मिलेंगे कि 5-5 शिक्षकों की तैनाती होगी एक एक स्कूल के अंदर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी, तो अब आप खुद ही बताइए क्या उस विद्यालय के अंदर जो छात्र संख्या है उसमें वृद्धि होगी या नहीं होगी। तो ये पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे कि अब छात्र संख्या में होगी वृद्धि। पढ़ाई के अलावा दूसरे काम नहीं करेंगे शिक्षक। कि शिक्षकों का सिर्फ अब एक ही काम रहेगा और वो रहेगा सिर्फ पढ़ाई। अब शिक्षकों को किसी भी जनगणना में नहीं भेजा जाएगा, किसी भी एक्स्ट्रा कामों के अंदर नहीं भेजा जाएगा। अब ये सारी की सारी खबर क्या है, हम थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इस खबर को देखेंगे, बाकी बाद में देखेंगे कि मैंने जो चीजें बताई हैं आपको वो किस बेस पर बताई हैं। अब देखो, यहाँ पर लिखा है कि पढ़ाई से ज्यादा दूसरे कामों में उलझे शिक्षक। कि जो हमारे शिक्षक हैं वो पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में उलझकर रह गए हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, देहरादून की न्यूज है ये। सरकारी स्कूलों में आखिरकार छात्र संख्या बढ़े भी तो बढ़े कैसे। कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं भाई उनके अंदर आप सभी को ज्ञात है कि जो छात्र संख्या है डे बाई डे कम होती चली जा रही है। तो ये एक चिंता का विषय है। तो ये जो छात्र संख्या है ये बढ़े तो कैसे बढ़े। जिस वक्त स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए उस दौरान 56 विभिन्न प्रकार के दिवस, गतिविधि, रैली आयोजन में छात्रों को उलझा दिया जाता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जिस वक्त क्या होता है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का समय होता है उस समय क्या होता है, 56 प्रकार के तो दिवस बना दिए जाते हैं। कि आज ये दिवस है, आज वो दिवस है, ये आज ऐसा दिवस है, ये वैसा दिवस है। और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं और साथ साथ में जाने अनजाने पता नहीं कैसी कैसी रैलियों का आयोजन करवा दिया जाता है और उसमें जाकर बच्चों को उलझा दिया जाता है। विभाग की भी 19 प्रकार की गतिविधियां भी हैं जो पूरे साल भर शिक्षकों को पढ़ाई से अलग कर दूसरे ही कामों में फंसाए रखती हैं। और विभाग की भी जो बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं जो क्या है, शिक्षकों को पढ़ाई से अलग करके रखी हैं। आगे लिखा है कि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में गिरावट के कारण तलाशने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को सौंपी अपनी 24 पेज की रिपोर्ट। राज्य की सरकारी शिक्षा की बुनियादी समस्या को उकेरा है। यानी कि अभी आप सभी को ज्ञात होगा कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी जिसका कार्य यह था कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर जो छात्र संख्या कम होती चली जा रही है उसका क्या कारण है। तो ये रिपोर्ट जो है फाइनली क्या है, 24 पेज की रिपोर्ट बनी है और फाइनली ये जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, इनको सौंप दी गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया वो थोड़ा हम उनके बारे में जान लेते हैं। सूत्रों के अनुसार समिति ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर एडमिशन और ज्यादा प्राइवेट स्कूल खोला जाना भी सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का बड़ा कारण माना है। यानी कि समिति ने जो सरकारी स्कूल है उनकी दुर्दशा का जो सबसे बड़ा कारण ये माना है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 25% सीटें रिजर्व कर देते हैं आरटीई के तहत और हम ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट स्कूल जो खोल रहे हैं ये क्या है, सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण बनी हुई है। और ऐसा होता भी है, मान के चलो भाई एक गरीब फैमिली है उसके 2 बच्चे हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले उनका मोहभंग इस तरह से कर लेते हैं कि भाई आपका जो एक बच्चा है उसका हम एडमिशन आरटीई के तहत करवा देंगे, एक बच्चा आपका फ्री में पढ़ता रहेगा और जो दूसरा बच्चा है आप उसकी हमें फीस दे देना। तो इस तरह से क्या होता है, जितने भी गरीब तबके के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डाल देते हैं। और समिति ने ये क्या कहा है कि भाई ये जो सुविधा है ना इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो समिति ने यहाँ पर सुझावों में बताया गया है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे लिखा है इसमें कि सरकारी स्कूलों में इसलिए घट रही छात्र संख्या। कि अब देखो इसने ये वजह बताई है कि सरकारी स्कूल जो है उनमें छात्र संख्या क्यों घट रही है। पहला कारण क्या है कि छात्र और शिक्षकों को साल भर विभिन्न गतिविधियों और आयोजनों में शामिल करना। और ये हमने आपको यहाँ बता दिया है कि छात्रों और शिक्षकों को साल भर विभिन्न गतिविधियों, आयोजनों और रैलियों में व्यस्त कर दिया जाता है।
दूसरा बताया है कि प्रधानाचार्य के पदों का रिक्त होना, कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर प्रधानाचार्य का पद रिक्त ही है। अगला है कि शिक्षकों के समय पर प्रमोशन और नियुक्ति ना होना, और ये देखो बहुत बड़ी वजह बताई है कि शिक्षकों के समय पर प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, और सबसे बड़ी वजह ये बताई है कि नियुक्ति का ना होना। और नियुक्ति का ना होने का मतलब ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का समय से नहीं निकालना, और जिसका खामियाजा जो सरकारी स्कूल है उनको भुगतना पड़ रहा है। अभी देखो मैंने आपको बोला था ना कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जल्द से जल्द आ जाएगी। वो मैंने ऐसा इसलिए क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर कारण बताया गया है कि अगर सरकारी विद्यालयों के अंदर जो शिक्षकों की नियुक्तियां हैं, शिक्षकों की भर्तियां हैं, वो टाइम से अगर की जाएं तो वहां पर जो छात्र संख्या है वो नहीं घटेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी संभावना जल्द से जल्द आने की है। बाकी और क्या सूत्र है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। आगे लिखा है कि शिक्षकों को अपने स्कूल से 6 से 8 किलोमीटर की दूरी में निवास ना करना। देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी जो शिक्षक हैं उनको जो स्कूल मिलता है, यानी कि उनको जो ज्वाइनिंग मिलती है वो अपने घर के 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में नहीं मिलती है। अब भाई अगर किसी भी शिक्षक को 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, उसको घर से बहुत ज़्यादा दूर मिलती है ज्वाइनिंग, तो क्या हो सकता है उस पर थोड़ा सा फैमिली का भी प्रेशर पड़ जाए, क्योंकि उसकी फैमिली में भी और भी अन्य सदस्य होते हैं, और हो सकता है बहुत सारे टीचरों के पास अपनी फैमिली के अन्य सदस्यों की भी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक हो गया ना। दूसरा कि देखिए एक तो ये हमने बताया कि घर के आसपास नियुक्ति का ना मिलना। दूसरा कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं, चलो मान लो कि अगर उनको घर से दूर नियुक्ति मिली भी है तो वह स्कूल के आसपास में रूम नहीं लेते हैं, रूम बहुत दूर जाकर लेते हैं, जिससे क्या होता है उनको आने जाने में जो थोड़ी बहुत परेशानी होती है, और उसका जो प्रभाव है वो सीधा बच्चों के ऊपर पड़ता है। अगला है कि वर्ष 2002 में राज्य में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 3823 थी, जो आज अब 5438 हो गई है। तो 2002 के अंदर जो प्राइवेट स्कूलों की संख्या थी वो 3823 थी, परंतु आज 2025 के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी संख्या 5438 हो गई है, यानी कि बहुत ज्यादा प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है कक्षावार शिक्षकों का अभाव। जो कक्षावार है वो शिक्षकों की कमी बनी हुई है। भाई एक ही शिक्षक होता है जिसको सभी कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है, सभी कक्षाओं को वो एक साथ बैठाकर पढ़ाता है। भाई कक्षावार शिक्षकों का अभाव है, इससे क्या है छात्र संख्या घट रही है। प्री प्राइमरी कक्षाओं का अभाव, बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर प्री प्राइमरी कक्षाओं का अभाव है ही नहीं वहां पर कक्षा। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर एडमिशन, कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में जो हम 25% सीटों पर एडमिशन दे रहे हैं, तो ये भी क्या है एक बहुत बड़ा कारण है छात्र संख्या को घटने का, और ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कैसे हुआ है। आगे समिति ने सुधार के लिए ये सुझाव दिए। आप देखिए ये जो समिति है इसने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि भाई अगर छात्र संख्या को आपको बढ़ाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लिखा है इसमें कि 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल ना होने या सरकारी स्कूल में सीट ना होने पर ही आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की सुविधा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सरकारी स्कूल है उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर सरकारी स्कूल नहीं है तो वहां पर प्राइवेट स्कूल को मान्यता दी जाए। दूसरा दूसरा कि अगर सरकारी स्कूल के अंदर सीटें फुल हो गई हैं तभी जाकर बच्चे को आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाना चाहिए। आगे लिखा है हर प्राथमिक स्कूल में कम से कम 5 शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, कि अभी मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं वहां पर कम से कम 5 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। कि भाई जब एक ज्यादा से ज्यादा शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के अंदर होंगे तो उससे होगा ये कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर भेजेंगे, प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजेंगे ही नहीं। आगे लिखा है कि जूनियर के 3 किलोमीटर, हाई स्कूल व इंटर कॉलेज के 5 किलोमीटर के दायरे में प्राइवेट स्कूल को मान्यता नहीं दी जाए। कि ये जो क्राइटेरिया है जूनियर और हाई स्कूल और इंटर कॉलेज सभी के लिए अलग अलग का, इनके लिए 5 किलोमीटर का है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाई की सुविधा होनी चाहिए, कि जितने भी सरकारी स्कूल है उनके अंतर्गत अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाई की सुविधाएं होनी चाहिए। अब आप खुद ही ये सोचिए कि अगर एक सरकारी विद्यालय के अंदर 5-5 टीचर होंगे, यानी कि हर विषय का अलग अलग टीचर होगा, बच्चों को बैठने की प्रॉपर सुविधाएं मिलेंगी, और विद्यालय के अंदर अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाई की सुविधा कराई जाएगी, और जो शिक्षक हैं उनको एक्स्ट्रा काम नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ एक ही काम दिया जाएगा, आपको क्या करना है सिर्फ छात्रों को पढ़ाई ही पढ़ाई करवानी है। तो उस स्थिति में जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। भाई जब ये सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी तो डेफिनेटली जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे ही भेजेंगे। ठीक हो गया ना। अब ये सारी की सारी रिपोर्ट
धन सिंह रावत जी के पास पहुंची है। तो देखो धन सिंह रावत जी का क्या कहना है इस विषय पर, ये भी देख लेते हैं कि समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। इसके आधार पर जो भी आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता होगी सरकार लेगी। कि ये जो समिति ने सुझाव दिए हैं और अगर सरकार को सही लगते हैं कि ऐसा करना उचित रहेगा, तो सरकार क्या होगा, इन पर काम स्टार्ट करेगी। और सरकार अगर इनके अकॉर्डिंग काम स्टार्ट कर लेती है तो भाई आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो भी बहुत अधिक पदों पर आएगी। ठीक है ना। अभी देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि देखो कुछ सूत्रों के हवाले से मुझे यह भी जानकारी मिली है कि आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो सितंबर माह के अंतर्गत आ रही है। यानी कि सितंबर माह में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। अभी ये क्या है, देखो सूत्रों के अनुसार ही मुझे जानकारी मिली है, अब हो सकता है अभी नहीं भी आए, क्योंकि मेरा जो पर्सनल राय थी, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो मार्च अप्रैल में 2026 में आएगी। वो पक्का था, क्लियर था बिल्कुल कि उस समय आनी ही आनी है। अगर उससे पहले आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस समय तो आनी ही आनी है, वो फिक्स हो गया था। परंतु अब मुझे जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि हमारी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है सितंबर माह में हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस सितंबर माह का और इंतजार कर लेना है। अब देखो ये कितने पदों पर आएगी, तो इस पर अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि उसमें पदों की जो संख्या है वो कितनी होगी, इस पर अभी कोई भी फिक्स नहीं हुआ है। सिर्फ अभी हमें इतनी जानकारी मिली है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो सितंबर माह के अंदर आ रही है। तो ठीक है, फिर बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपके जो साथी हैं वो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो उन लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।